अगर हम पूरी शक्ति को एक बार एससीओ पर जरा चर्चा कर लें गीता, तो जिस तरह से शुरुआत हुई थी, 5 मुल्क थे, शांघाई 5 जिन्हें नाम दिया गया था, और उसके बाद से कई मुल्क, उसमें भारत की भूमिका 1996 में शुरुआत हुई चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान के साथ, लेकिन भारत उसमें शामिल हुआ, पाकिस्तान, अब ईरान को शामिल कर रहे हैं। धीरे धीरे ये ताकत बढ़ती चली गई, लेकिन आज जितने भी विश्व के बड़े संगठन हैं उन सब में भारत की मौजूदगी ये बताता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण अंग बन गया है वैश्विक संगठनों का। उसकी मौजूदगी सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने कहा, जिन देशों को आपने गिना, अगर आप देखें इस ऑर्गेनाइजेशन में जो सेंट्रलिटी है वो सेंट्रल एशिया की है, और सेंट्रल एशिया भारत के लिए, रूस के लिए, चीन के लिए, अमेरिका के लिए अंजना बहुत अहम हो गया है अगर आप अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी और स्थिरता चाहते हैं, और सेंट्रल एशिया को इंगेज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब बातचीत हो रही थी, भारत ने पहले ही कह दिया था कि वो एससीओ का मेंबर बनना चाहता है, क्योंकि रूस और चीन के जो स्ट्रांग होल्ड है, जो फुट होल्ड है इस रीजन में, उसमें अगर भारत को अपनी जगह बनानी है तो एससीओ के द्वारा ही बना सकते हैं। जो कॉन्वर्सेशंस यहाँ पे हो रहा है, चाहे वो ट्रेड का हो, कोऑपरेशन का हो, सिक्योरिटी का हो और कनेक्टिविटी का हो, ये सब सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के इर्द गिर्द है। आज तालिबान को यहाँ पे नहीं बुलाया है। आप देखें अंजना, अमेरिका तालिबान को एंगेज कर रहा है, लेकिन एससीओ ने कहा है कि जब तक विमेन्स राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता अफगानिस्तान, जब तक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिलता तालिबान को, तो तालिबान यहाँ नहीं आ रही है। बिल्कुल तस्वीरें आ रही हैं गीता, एक बार अपने दर्शकों को भी बता दें, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं, उनका स्वागत हो रहा है, और जो तस्वीरों में समझ में आया, उज्बेक राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव उनका स्वागत वहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी औपचारिक रूप से वहां पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद सबका स्वागत किया जाएगा। गीता, अपनी बात जारी रखें। जी बिल्कुल, अगर आप विजुअल्स में देखें आपको नजर आएगा, जब कल के विजुअल्स थे उसमें भी आपको नजर आया होगा अंजना, उत्साह बहुत है यहाँ पे मोदी के आने का और उनके इस पूरे शंघाई कोऑपरेशन में शामिल होने का। ये पहली बार नहीं है, हमेशा से काफी इंपॉर्टेंट रहा है भारत एससीओ में, जब से मेंबर बना है काफी इंपॉर्टेंट है। और 2023 में ये एससीओ समिट भारत में होने वाला है, नई दिल्ली में होने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहली बार भारत इस एससीओ समिट को होस्ट करेगा मेंबर बनने के बाद। तो जो कॉन्वर्सेशन है वो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के इर्द गिर्द है, और अमेरिका चाहता है, अमेरिका दूर से देख जरूर रहा है, वेस्ट दूर से देख जरूर रहे हैं, आपत्ति भी जताते हैं, कहते हैं कि देखिए लाइन ऑफ डिक्टेटर्स हैं, रूस, चीन और अब ईरान भी नजर आ रहा है, उज्बेकिस्तान, जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कोई खासा डेमोक्रेटिक नेशंस तो है नहीं, तो इसीलिए ये बड़ी जल्दी इनको कंडेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मेट देखें और कोऑपरेशन देखें एससीओ का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। भारत का बहुत यूनिक पोजीशन है यहाँ पर अंजना। एक तरफ हम क्वाड के भी हिस्सा हैं, G20 में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, G7 में गेस्ट की तरह इनवाइट होते हैं, दूसरी तरफ एससीओ का भी हिस्सा है। तो अगर आपको चीन को कंटेन करना है तो आपको क्वाड में बैठना होगा, लेकिन अगर आपको सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान जो हमारे करीब है, हम भारत बहुत करीब है अफगानिस्तान के, अगर वहां पे आपको स्थिरता चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन बढ़े, तो आपको एससीओ का भाग होना होगा, वरना रूस और चीन डोमिनेटिंग कंट्रीज हो जाते हैं इस ग्रुपिंग में और भारत पीछे रह जाएगा। तो भारत अपना हित देख रहा है, चाहे दुनिया कुछ भी कह ले अंजना, भारत को अपने हितों का और अपने इंटरेस्ट को के मद्देनजर अपने फैसले लेने चाहिए, और वही कर रहा है भारत यहाँ पर। और जो आउटकम डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, नरेंद्र मोदी भी पहुंचते ही जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिलीज किया, उसमें कहा कि म्यूचुअल एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम डॉक्यूमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होंगे, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, कनेक्टिविटी को लेकर हो, सिक्योरिटी को लेकर हो, या फिर आतंकवाद। एससीओ एक ऐसा फोरम है जहां पे एक अलग फॉर्मेट है जिसे कहते हैं रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, रैट्स। एससीओ रैट्स का स्ट्रक्चर आतंकवाद के खिलाफ काम करता है। हाँ, जाहिर सी बात है, भारत और पाकिस्तान जिस कमरे में बैठे हो, दे विल नेवर सी आई टू आई व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, लेकिन
फिर भी यही एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर बायलैटरल फ्रिक्शन पॉइंट्स, यानी कि जो विवाद भारत और पाकिस्तान या चीन और भारत के बीच है, वो एससीओ को ओवरशैडो नहीं करता। कोई और फॉर्मेट अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के विवाद हमेशा उस फॉर्मेट को ओवरशैडो कर देते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि अगले साल जब एससीओ समिट भारत में होगा, पाकिस्तान को भी आना होगा। ये भी एक रीजन है कि भारत चाहेगा कि चीन और पाकिस्तान के साथ माहौल बहुत खराब ना हो, क्योंकि अगले साल भारत को होस्ट करना है और माहौल बिगाड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर ये लीडर्स कहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हम भारत नहीं आ सकते हैं, और चीन तो जाहिर सी बातें नहीं कहेगा। गीता, मुझे लगता है कि आज की इस बैठक के पहले शी जिनपिंग ने अगर फैसला लिया कि जल्द से, आप देखिए किस तेजी से किया गया, 2 दिन पहले जाकर डिसएंगेजमेंट पूरा खत्म हुआ है डोगरा हॉट स्प्रिंग्स में PP515 पर। यह संकेत है कि उन्हें भी पता है कि लाइन पर आना पड़ेगा। हालांकि जैसा बार बार आप कह रही हैं, डेप्सांग हो, डेमचौक हो, इन जगहों को लेकर भारत एक तटस्थ संकेत जरूर दे रहा है, लेकिन चीन को भी एहसास है और ऐसा ही पाकिस्तान को भी होगा कि आपको अपनी स्थिति सुधारनी पड़ेगी। अगले साल हम एससीओ, G20 सब होस्ट कर रहे हैं गीता। बिल्कुल, G20, एससीओ, सारे बड़े समिट्स भारत में होने वाले हैं। लेकिन आपने सही कहा कि एहसास है। FATF का जो फैसला है वो इस साल के एंड में होने वाला है पाकिस्तान के लिए। मसूद अजहर को लेकर अभी भी बहुत बड़ा विवाद हो रखा है, न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच अंजना, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, जहां पे कुछ ही दिन पहले अफगानिस्तान ने कहा है कि मसूद अजहर पाकिस्तान के प्रोटेक्शन के अंडर पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान अपना पल्ला झाड़ रहा था और कह रहा था कि नहीं, मसूद अजहर तो अफगानिस्तान में है। दूसरा मुद्दा चीन के लिए मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको ये सारे विवाद खत्म करने होंगे इससे पहले कि कोई भी बायलैटरल बातचीत हो।